शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स, जैसे हमने कल पढ़ा था कि सॉल्ट एसिड और बेसिस से बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के पीएच के बारे में, मतलब सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है। पीएच मैंने कल बताया था कि उसमें कितने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होती है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, किस में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किस में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सो पहला आता है हमारे पास वो सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है, अभी हम बात कर रहे हैं उन सॉल्ट्स की। ठीक है, तो पहले आते हैं वो सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस से मिलके बने होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बनाता है NaCl। बार बार बता रहा हूँ मैं, ये होता है कॉमन सॉल्ट, ये आगे हम पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक एसिड होता है। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हम अगेन वही ले लेते हैं, NaOH। अपर वाले में थोड़ा करेक्शन कर दूँ ज़रा, बेसिस और हो गया एसिड। बात वही है कि आप पहले एसिड लिख लो या पहले बेस लिख लो, बट यहाँ पर मैंने एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा था, तो इस वजह से थोड़ी करेक्शन करी थी। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने अगेन वही ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हम वीक एसिड ले लेते हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड ले, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स ऑल्सो वीक एसिड, तो H2CO3। सो एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, एक वीक एसिड ले लिया, इससे जो मिलके सॉल्ट बनाए वो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। एक कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है जिसमें हम एक वीक बेस लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। मतलब वो सॉल्ट्स जो एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं वीक बेस में वीक बेस में हम ले लेते हैं NH3, अमोनिया। पढ़ाई हो गया तो सबने। और स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये बनाते हैं मिलके NH4Cl। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैं तीन कंडीशन आपको दोबारा बता देता हूँ। एक, पहले वो सॉल्ट्स आते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिलके बनते हैं। तो इसमें हमारा एग्जांपल आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है कि वो सॉल्ट्स जो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बने होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस का हम अगेन हमारे पास यही आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड हमारे पास आ जाएगा H2CO3, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि वो सॉल्ट्स जो एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बने होते हैं। मतलब वीक बेस हमारे पास आ जाएगा NH3, अगर हम एग्जांपल देखें इसका, और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास आ जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इससे हमारा जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। ये मैं आपको पहले भी बार बार बता रहा था, अब हमारे पास ये टॉपिक आ गया। तो कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सो इसका केमिकल नेम है
सोडियम क्लोराइड, और ये सी वाटर से ऑब्टेन्ड होता है, मतलब सी वाटर में बनता है। ओके, तो हम ज़्यादा भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ये बस इतना ही है इसका NaCl का, कि कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, और ये सी वाटर से, मतलब प्रोसेस में क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, और जो लास्ट में जो बचता है उसको कहते हैं ब्राइन, मतलब NaCl का एक एक्वा सॉल्यूशन लेंगे जिसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम एक्वा सॉल्यूशन of NaCl called brine is electrolyzed। क्लोरल के प्रोसेस में ये होता है। ठीक है, अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो होता क्या है, तो जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, NaCl में से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, बचता है हमारे पास सोडियम, क्या बचता है, सोडियम, और जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, और साथ में रिलीज़ होती है हाइड्रोजन गैस। ओके, मैं वो फिर से बता देता हूँ, क्लोराइड का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, मतलब एक NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है। ओके, और हमारे पास बचता है Na, सोडियम, और फिर हम सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज़ होती है हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, तो अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। हाँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखना, और साथ में रिलीज होता है वाटर, साथ में हमें मिलता है वाटर। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा, बस हो गया बैलेंस। ओके, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसके हम थोड़े यूजेस भी देख लेते हैं। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला यूज़ होता है सोप्स वगैरह बनाने में, सोप प्रिपेयरिंग सोप्स, और डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स जितने भी होते हैं हमारे घर में जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं वो सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में पेपर ऐसे तो बन नहीं सकता, पेपर में बहुत सारे प्रोसेस लगाने पड़ते हैं जब जाके एक पेपर फॉर्म होता है, तो उन प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी एक मेन रोल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर बनाने में भी, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। सो इन पेपर इंडस्ट्री और ये मेटल को ये बहुत ही अच्छा डिग्रीजिंग एजेंट भी है, मतलब पेट्रोल जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे मेटल को डिग्रीज करना पड़ता है, बहुत सारे मेटल को रिफाइन करना पड़ता है, जब जाके हमें एक रिफाइनिंग पेट्रोलियम मिलता है, तो उससे जो मेटल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है, तो इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग मेटल। मेटल को डिक्रीज करने में और पेट्रोलियम को रिफाइन करने में, रिफाइंड पेट्रोलियम,
तो ये पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए याद रखना। ठीक है, यूजेस क्या बताया मैंने अभी। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, जहाँ पर पेपर वगैरह बनते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। मेटल्स को डिग्रीज करने में यूज़ होता है इसका। और पेट्रोलियम को जब हम रिफ़ाइन करते हैं वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू, तो उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। हम एक बार क्लोरीन के भी यूज़ देख लेते हैं। जैसे तो हमारा यूजेस ऑफ क्लोरीन, NaCl में जो क्लोरीन आता है, क्लोरीन के यूजेस हम देख लेते हैं। तो क्लोरीन जो आता है बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो वाटर में जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल आपको देखा होगा जब भी, तो उसमें वो लोग क्लोरीन डालते हैं जिसकी वजह से उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। अगर देखा होगा आपने कभी स्विमिंग पूल में इतने सारे लोग नहाते हैं, तो बार बार कौन पानी बार बार निकालेगा, फिर चेंज करेगा, फिर डालेगा। इसी वजह से वो क्लोरीन डाल देते हैं उसमें, और जिसकी वजह से वो डिसइंफेक्ट हो जाता है, उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं रहते। सो वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। और जो PVC पाइप्स होते हैं, CFCs होती हैं, उनको बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है टू प्रिपेयर PVC एंड CFCs. So very good in disinfectant and to prepare PVC and CFCs. अब आता है हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक, बेकिंग सोडा। ये वही बेकिंग सोडा जो आपके घर में पाया जाता है, जो आप पकौड़े वगैरह जब बनाते हो उनमें डालते हो। सो ये हमारे खाने में फ्लफीनेस लाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, अब इसको ये देखते हैं बनता कैसे है। इस इक्वेशन को ध्यान से सुनना। इसको बनाने के लिए हमें 4 चीज़ चाहिए होती है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 विच इज़ अमोनिया। तो ये 4 चीज़ चाहिए होती है हमें। और इसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसमें क्या आते हैं, NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ओके, और साथ में हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, हमारा बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl से, H2O, CO3 और अमोनिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब हम मिलाते हैं, जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा रिजल्ट आता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो होता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब हम इसके थोड़े यूजेस भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा एंटासिड है, मतलब जब भी हमारे कभी भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं, और जिससे हमारी एसिडिटी कंट्रोल हो सकती है। तो इस वजह से बेकिंग सोडा इज़ अ गुड एंटासिड। सो इट इज़ यूज्ड एज अ एंटासिड to remove acidity in stomach. Okay, और जो बेकिंग सोडा होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर तो सबके घर में होगा, जो मैंने बताया था पहले कि वो बेकिंग जो आप लोग पकौड़े वगैरह में डालते हो जिससे वो फ्लफ़ी हो जाते हैं, थोड़े फूल जाते हैं, तो वो बेकिंग सोडा से बनता है वो बेकिंग पाउडर। सो इट इज़ यूज टू मेकिंग, इट इज़ यूज इन मेकिंग
बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये बेकिंग पाउडर केक्स वगैरह में भी डलता है, ब्रेड्स वगैरह में भी डलता है, सब में डलता है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब हम बेकिंग सोडा में कोई भी माइल्ड एसिड मिलाते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो एसिड मिलाते हैं, तो हमें मिलता है बेकिंग पाउडर। ओके। अब माइल्ड एसिड हम मिलाते हैं ज़्यादातर टार्टरिक एसिड, ये भी आता है। ये 1 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन आता ज़रूर है कि हम बेकिंग सोडा के साथ कौन सा एसिड, ऐसा माइल्ड एसिड मिलाते हैं जिससे हमें बेकिंग पाउडर मिल जाता है। सो हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं जिसकी वजह से हमें बेकिंग पाउडर मिल जाता है। ओके। नाउ थर्ड, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, एक्वा सोल्यूशन है। ओके। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें सोडियम मिलता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं तो वो चीज़ फूल जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है। तो वो क्यों होती है? वो इसी की वजह से होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, बबल्स फॉर्म होते हैं छोटे छोटे, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से उनमें स्पेस आ जाता है और वो फ्लफ़ी हो जाते हैं। ऑलराइट। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्लफीनेस क्यों आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आती है। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट में रिलीज़ होता है और जिसकी वजह से उसमें फ्लफीनेस आ जाती है। किसी भी हम फूड में जब भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं उसमें फ्लफीनेस आती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओके। तो बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज़ होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में कैसे यूज़ होता है बेकिंग सोडा? तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एक तरफ एसिड भरा होता है और एक तरफ बेकिंग सोडा भरा होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो फायर को एक्सटिंग्विश कर देते हैं, फायर को बुझा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी पूछ लिया जाए। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, ये एक्वा सोल्यूशन था, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस भी है, ठीक है। इसमें विदाउट एनी हाइड्रोजन आयंस है, विदाउट एनी आयंस है। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। इस इक्वेशन का आगे बहुत, अगला वाला टॉपिक इस इक्वेशन के बिना समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखो। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो रहा इन दोनों के बीच में, इसमें हाइड्रोजन आयंस भी हैं, ठीक है। और ये विदाउट एनी आयंस है, विदाउट एनी एक्वा सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, तो इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वॉशिंग सोडा। पहले हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। ये होता है Na2CO3। पहले पढ़ा था हमने सोडियम कार्बोनेट, अभी हमने पिछले इक्वेशन में पढ़ा था। जब हम सोडियम बेकिंग सोडा को हीट करते तो सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो रहा था, 0.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम ध्यान से सुनना, सोडियम कार्बोनेट, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट पॉइंट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब
हम आपको पिछली क्वेश्चन याद है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब अब हम वही बेकिंग सोडा फिर से लेते हैं, Na2CO3, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, पहले से बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो जब हम बेकिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O विच इज़ वॉशिंग सोडा। ओके, तो हमने पिछली इक्वेशन में जो हमारी पहली इक्वेशन थी, मैं फिर से लिख देता हूँ पहली इक्वेशन, NaHCO3 विच इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये थी हमारी पहले वाली इक्वेशन। और जब हम इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। जब इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट पॉइंट डेकाहाइड्रेट, मतलब वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब हम इसके जल्दी जल्दी यूजेस भी देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वॉशिंग सोडा नाम से ही पता लग रहा है, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड, ये भी सोप्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, डाल देता प्रिपेयरिंग सोप्स, ग्लास बनाने में यूज़ होता है, पेपर, ऑलराइट। आपने कभी देखा होगा वाटर में थोड़ी हार्डनेस सी होती है, आप कभी भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं बोल रहा मैं, आप कभी भी वैसा वाटर देखोगे तो उसमें थोड़ी हार्डनेस सी होती है। तो जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में भी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड in removing permanent hardness of water। तो इसको एक बार हम आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।